लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। चले शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग रेलगाड़ी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम ऑलरेडी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, नाव धारा पूरा पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम रेलगाड़ी के आखिरी कुछ सवाल हैं, इनको खत्म कर देंगे। ठीक है जी, आइए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बताई दिए हैं। ये जो सवाल चल रहे हैं एक्चुअली ये रेलगाड़ी के मिक्स्ड क्वेश्चन, जिसमें एक ही सवाल में कई कई सवालों को मिला दिया जाता है। आइए, 58 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। मेरे सामने है सवाल नंबर 59 जी। करो बच्चों। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है और अपोजिट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही दूसरी रेलगाड़ी वाई को 21 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। सवाल है, सेम डायरेक्शन में 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में रेलगाड़ी वाई को कितना समय लगेगा? एक्चुअली यहां पूछा रेलगाड़ी वाई को कितना समय लगेगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेलगाड़ी वाई की स्पीड भी पता होनी चाहिए, रेलगाड़ी वाई की लंबाई भी। वाई की स्पीड तो पता है, लंबाई निकालनी पड़ेगी। ध्यान से सुनेगा। पहली लाइन देखो, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाते, तो इस रेलगाड़ी एक्स की स्पीड कितनी आएगी? जब भी कोई रेलगाड़ी एक्स किसी खंबे को पार करते कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई। तो रेलगाड़ी एक्स 240 मीटर जाती है 18 सेकंड में, तो रेलगाड़ी एक्स की स्पीड कितने? 240/18, 6 से कट जाएगा, यानी कि 40/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, है ना? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करते, रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस जाते, तो रेलगाड़ी 240 मीटर जाते 18 सेकंड में, रेलगाड़ी एक्स की स्पीड आ गई। अब ये रेलगाड़ी एक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही दूसरी ट्रेन वाई को 21 सेकंड में पार करते, तो रेलगाड़ी वाई की स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कितना लिखेंगे? 5/18, तो यह आ जाएगा 18 चौक 72, यानी कि 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी वाई की स्पीड आ गई। अब ये रेलगाड़ी एक्स रेलगाड़ी वाई को 21 सेकंड में पार करती है। चाहे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस कवर करते? दोनों की लंबाई का सम। रेलगाड़ी एक्स की लंबाई 240 मीटर है, प्लस रेलगाड़ी वाई की लंबाई आपको नहीं पता। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करते कितनी डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की लंबाई का सम। एक्स की लंबाई 240 मीटर है, ट्रेन वाई की लंबाई आपको नहीं पता। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2, इनको जोड़ देंगे। 40/3 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 40/3 में अगर बच्चों में 20 जोड़ूंगा यहां से तो आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, कितने सेकंड में पार करते? 21 सेकंड में। 3 से हमारा 21 7 बार कट जाएगा, तो 700। 700 में से 240 घटाएंगे, 700 में से 240 घटाएंगे तो कितना आएगा? 460 मीटर। तो रेलगाड़ी वाई की लंबाई 460 मीटर आ गई। ये एक सवाल यहां पे सॉल्व हुआ। अब सेम डायरेक्शन में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में रेलगाड़ी वाई को कितना टाइम लगेगा? दूसरा सवाल आ गया। सेम डायरेक्शन में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में रेलगाड़ी वाई को कितना समय लगेगा? ये रेलगाड़ी जो वाई है एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करते सेम डायरेक्शन में। ठीक बच्चों, सेम रेलगाड़ी वाई की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में पार करने में कितना टाइम लगेगा? अब एक बात बताओ, टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। कृपया सवाल पढ़ो। सेम डायरेक्शन में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में रेलगाड़ी वाई को कितना टाइम लगेगा? ठीक है बच्चे, अब सुनना। रेलगाड़ी वाई एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करते, रेलगाड़ी वाई की लंबाई है 460 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 140 मीटर। इतनी डिस्टेंस, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आएगा S1 माइनस S2।
है ना। रेलगाड़ी वाई की लंबाई 72 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की 42 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, आ गया 460 प्लस 140 600। 72 माइनस 42 आ गया 30। 30 पंजे 150/18, तो 600 अपॉन 150, 150 से 600 4 बार कट गया, 4 गुणा 18 72 सेकंड। तो सवाल का आंसर आ गया बच्चों 72 सेकंड। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, सी ऑप्शन करेक्ट है। बस तसल्ली से आपको यहां पे दो सवालों को मिक्स किया गया है। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल है बनाओ। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 60 करिए। ट्रेन पी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, जबकि ट्रेन पी को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। जब वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही हैं, यदि ट्रेन पी और ट्रेन क्यू की लंबाई का रेशियो 2:3 है, ट्रेन पी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है ट्रेन क्यू की स्पीड ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए बच्चों। बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा। ट्रेन पी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, जबकि ट्रेन क्यू को ट्रेन पी को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, जब वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है। ट्रेन पी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है, ट्रेन क्यू को ट्रेन पी क्रॉस करने में 15 सेकंड लगते हैं, जब दोनों ट्रेन क्यू और पी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। ट्रेन पी और ट्रेन क्यू की लंबाई का रेशियो 2:3 है। पी और क्यू की लंबाई का रेशियो 2:3 है। ट्रेन पी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछा है ट्रेन क्यू की स्पीड ज्ञात कीजिए। इससे आसान सवाल कुछ है ही नहीं। सवाल में ट्रेन पी की स्पीड दे रखे 54 किलोमीटर पर आवर। बताओ, जब भी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाती है? खुद की लंबाई के बराबर। ट्रेन पी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। जब ट्रेन पी एक खंबे को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी, और लेंथ कितनी होगी? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ट्रेन पी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 बच्चों, इंटू टाइम। टाइम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? कितने सेकंड में पार करते? 8 सेकंड में। तो 18 तिया 54 मेरे भाई, तो 8 पंजे 40 थी 120 मीटर। ये ट्रेन पी की लंबाई आ गई 120 मीटर। ठीक बच्चों, ट्रेन पी की लंबाई 120 मीटर है प्यारे दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अच्छा, यहां पे ट्रेन क्यू की स्पीड पूछी है। आप बताओ, ट्रेन पी की लंबाई 120 मीटर है, तो ट्रेन क्यू की लंबाई कितनी होगी? पी और क्यू की लंबाई का रेशियो 2:3 है। यहां पर ट्रेन पी की लंबाई 120 मीटर है, 2 की वैल्यू 120 मीटर है, 60 गुना। 3 की वैल्यू भी 60 गुना आ जाएगी, 180 मीटर। तो यहां ट्रेन क्यू की लंबाई 180 मीटर आ गई, पी और क्यू की लंबाई का रेशियो दिया हुआ, अब कुछ भी नहीं बचा इस सवाल में। ट्रेन पी ट्रेन क्यू जो है सवाल में दिया है, ट्रेन क्यू को ट्रेन पी पार करने में 15 सेकंड लगते हैं, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं। आप बताओ, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करते कितने डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की लंबाई का सम। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, है ना। क्यू और पी अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही हैं, दोनों की लंबाई का सम कितना है? L1 प्लस L2। दोनों की लंबाई का सम कितना है? 120 प्लस 180 300 मीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। भाई पी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, क्यू की स्पीड आपको नहीं पता, या कि रिलेटिव स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदल लेते 5/18 से गुणा। मैंने क्यू की स्पीड यहां पे एस किलोमीटर पर आवर मान ली। क्यू की स्पीड, ट्रेन क्यू की स्पीड हमने एस किलोमीटर पर आवर मान ली, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2। बताओ, पी की स्पीड 54 है, ट्रेन क्यू की हमने एस किलोमीटर पर आवर मान ली, प्लस एस, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 गुणा टाइम। टाइम कितना? 15 सेकंड। ट्रेन क्यू ट्रेन पी को पार करने में 15 सेकंड लेती है, बस सवाल खत्म। 15 पंजे 75, सॉरी 15 पंजे 75 से 304 बार कट जाएगा। 18 चौक 72, 72 में से 54 घटाएंगे 18, यानी कि एस का मान 18 आ गया। एस की वैल्यू 18 आ गई, यानी कि ट्रेन क्यू की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। बात खत्म।
इससे ऊपर का सवाल नहीं है ये। एक एक सेकंड वाले सवाल हैं प्यारे बच्चों। ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 61। रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से है ये वाला, जो बहुत ज्यादा पेपर में आ रहे हैं। सेम सवाल ही लगातार पेपर में आ रहा है, डेटा बदल बदल के सेम सवाल। मैं बच्चों आपसे कुछ ऐसा बताना चाहता हूं, लेकिन आप ध्यान से सुनते नहीं हो भाई। आप 100 सवाल लगाओ और ये एक सवाल लगाओ, बात बराबर है, क्योंकि ये एक ही सवाल परीक्षा में 100 बार आ चुका है भाई साहब, पेपर भरा पड़ा है इस एक सवाल से। अब देखिए यहां भी 2-3 क्वेश्चन को मिलाया गया है। ट्रेन पी गोइंग एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली पासिस ट्रेन क्यू ऑफ लेंथ 225 मीटर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट 22 किलोमीटर पर आवर इन 7.5 मिनट। जी सवाल क्या है? ट्रेन पी जिसकी स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन क्यू जिसकी लंबाई 225 मीटर है, सेम डायरेक्शन में जा रही है पैरेलल ट्रैक्स पर, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5 मिनट में पार करती है। हाउ मच टाइम विल पी टेक टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन आर ऑफ लेंथ 420 मीटर गोइंग एट 21 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन पी 420 मीटर लंबी ट्रेन आर को, जो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पार करने में कितना समय लेगी? ट्रेन पी ट्रेन आर को पार करने में कितना समय लेगी? ये सवाल तभी होगा जब ट्रेन पी की लंबाई भी पता हो, स्पीड भी। यहां ट्रेन पी की स्पीड दे रखी है 51 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ट्रेन पी की लंबाई नहीं पता। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, तो आपको ट्रेन पी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। ध्यान से सुनेगा, ट्रेन पी जो है 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ट्रेन पी 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है बच्चों। ट्रेन पी 225 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को पार करती है सेम डायरेक्शन में, जो पैरेलल ट्रैक्स पर चल रही है, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5 मिनट में। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को पार करती है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में पार करती है तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। हमें नहीं पता ट्रेन पी की लंबाई क्या है, मैंने एलपी मान लिया, प्लस ट्रेन क्यू की लंबाई कितनी है 225 मीटर। ट्रेन पी जो है ट्रेन क्यू ऑफ लेंथ 225 मीटर को क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में। ट्रेन क्यू की लंबाई है 225 मीटर। ट्रेन पी ट्रेन क्यू को सेम डायरेक्शन में पार करते हैं, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 माइनस S2। अब 51 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 51 में से जब आप 22 घटाएंगे बच्चों तो 29 आ जाएगा। 29 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 से गुणा इंटू टाइम। कितना टाइम लगता है पार करने में? 7.5 मिनट। ये 7.5 मिनट लगता है। 7.5 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 7.5 मिनट, 7.5 को 60 से गुणा करेंगे 450 सेकंड। 7.5 मिनट को सेकंड में बदलो 450 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, 7.5 मिनट में 7.5 गुणा 60, 450 सेकंड गुणा 450 ही आ गया प्यारे बच्चों, है ना। तो ट्रेन पी ट्रेन क्यू को पार करते सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में दोनों की लंबाई का सम, पी की लंबाई आपको नहीं पता, ट्रेन क्यू की लंबाई 225 मीटर है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। 51 माइनस 22 29 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला 5/18 इंटू टाइम। 7.5 मिनट में पार करते, जिस सेकंड में लिखेंगे 450 सेकंड। 18 से 450 काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 आ गया। यहां से ट्रेन पी की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? ट्रेन पी की लंबाई आ जाएगी 29 गुणा ये 25 पंजे 125 माइनस 225, ये आ गया। या तो गुणा करके घटाओ यहां से, या 25 कॉमन ले लो। अगर मैं 25 कॉमन ले लेता हूं प्यारे बच्चों, क्या बचेगा ब्रैकेट में? अगर मैं 25 कॉमन लूंगा तो यहां 125 में से 5 बचेगा, 125 में से 5 बचेगा तो 29 पंजे 145 माइनस 225 में से 25 कॉमन लेता हूं 9, तो आ जाएगा 25 गुणा 145 में से 9 घटाऊंगा 136। कितना आ गया?
ये ट्रेन पी की लंबाई आ गई 25 गुणा 136। 25 के 136 में गुणा करके कितना आ रहा है बच्चों? देखो 136 का मतलब होता है 4 गुणा 34। 136 को आप ऐसा लिख सकते थे बेटे 4 गुणा 34, है ना। 136 4 से कट रहा है, 4 गुणा 34। ऐसा लिखने का फायदा क्या है कि 25 चौका 100 हो गया, यानी कि 3400 मीटर। तो इतना सॉल्व करने के बाद तो केवल ये पता चला कि ट्रेन पी की लंबाई क्या है, 3400 मीटर। ये इतनी लंबी ट्रेन आ गई सॉल्व करने के बाद, 3400 मीटर लंबी। अब असली सवाल इसके आगे शुरू होता है। सवाल यह है कि ट्रेन पी जो है, अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आर आ रही है। ट्रेन पी को विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 420 मीटर लंबी ट्रेन आर को पार करने में कितना समय लगेगा? भाई ट्रेन पी की स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन आर की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। तो इस ट्रेन पी को ट्रेन आर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? आप बताइए। यहां पे ट्रेन पी की लंबाई है 3400 मीटर, सवाल में दिया है ट्रेन आर की लंबाई 420 मीटर। क्वेश्चन में दिया है ट्रेन आर की लंबाई 420 मीटर। अब आप बताओ, जब ये ट्रेन पी ट्रेन आर को क्रॉस करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन पी को विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 420 मीटर लंबी ट्रेन आर को पार करने में कितना समय लगेगा? जब ये ट्रेन पी ट्रेन आर को पार करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी डिस्टेंस जाएगी? दोनों की लंबाई का सम। ट्रेन पी की लंबाई 3400 मीटर, ट्रेन आर की लंबाई 420 मीटर। तो 3400 प्लस 420 3820 मीटर आ गया, बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगी? S1 प्लस S2। तो 51 प्लस 21 कितना आ गया? 72। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72 आ गया, 4 पंजे 20। 3820 को 20 से भाग करेंगे तो 191 सेकंड आ गया, बात खत्म। तो ट्रेन पी को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आर को पार करने में 191 सेकंड लगेगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लो कितना बढ़िया सवाल है। तो पहले एक सवाल आपने सॉल्व किया ट्रेन पी की लंबाई निकाल के, फिर दूसरा सवाल आपने सॉल्व किया ट्रेन पी ट्रेन आर के अपोजिट क्रॉस कर रही है, इसको करके। ठीक बच्चों, चलिए बताइए। करो भाई। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, बस डेटा अलग है। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का, मुझे जल्दी से सवाल का आंसर करके बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है। अनीता जी पहले पुराने लेक्चर देखो बेटा आप। अनिता ये बेटा ये एक सवाल है ही नहीं, आपको लग रहा है एक सवाल है। एक क्वेश्चन, ये दो सवालों को मिला के एक सवाल बनाया गया है। छोटा सवाल है नहीं, छोटा सवाल है तो आप इसका, आप ट्रेन की सीट का पहला सवाल सॉल्व करो, और ये हाई लेवल है, खत्म होने वाला है, मैक्सिमम लेवल है। ये वो क्वेश्चन है जहां एक ही सवाल में दो दो तीन तीन क्वेश्चन को मिलाएगा। अब आपको इतना करना ही पड़ेगा। हर सवाल पेपर में इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटी भी आएंगे। बड़े सवाल में बेटा पहले आपको सॉल्व करके ट्रेन पी की लंबाई निकालनी है, फिर यहां सॉल्व करके टाइम निकालना है। अब आप कोई जादू टोना तो है नहीं कि डायरेक्ट ये कर दोगे, पहले निकालना पड़ेगा। चलो कोशिश करो ये सवाल करने की। हर सवाल को अनीता एक तराजू में तोलना बंद कर दो। कोई सवाल 10 सेकंड में सॉल्व होता है, मैंने आपको वो भी बताया जो सवाल 10 सेकंड में सॉल्व होते हैं। कोई सवाल 30 सेकंड में सॉल्व होता है, कोई 1 मिनट में सॉल्व होता है। जिनको समझ नहीं आ रहा है लेक्चर बंद करके दोबारा से ट्रेन के पहले सवाल से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा करना शुरू करो। 62 नंबर करो जल्दी से। 61 62 दोनों सेम सवाल है, दोनों सेम। जल्दी से 62 नंबर क्वेश्चन करके बताओ क्या आएगा। जैसे 61 बताया वैसे ही है, फटाफट करो, जल्दी करो। तुम लोगों का बुद्धि ना सड़ गया एकदम, जिसे कहते हैं ना सड़ गया, सड़ी हुई बुद्धि है तुम लोगों की। जल्दी करो जल्दी।
बताइए भाई। वेरी गुड संजय फेजरिया से भी बहुत बढ़िया। 97 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है। मैं कह रहा हूं कि ये एक सवाल है ही नहीं, ये एक सवाल दो सवालों को मिला के बनाएगा। नमन कह रहे हैं सर रेलवे मैथ से टफ है या एसएससी टफ है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेलवे के पेपर में जैसे गणित के 30 सवाल आते हैं, मींस में 35 सवाल आते हैं, तो रेलवे के 30 सवालों में आपको ज्यादा टफ सवाल मिल जाएंगे एसएससी के मुकाबले। ठीक है भाई। जैसे एसएससी का पेपर होता है, एसएससी के पेपर में 25 सवाल आए तो उसमें से 2 सवाल भी टफ मिल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन रेलवे के पेपर में 30 सवाल आते हैं तो 30 में से 7 से 8 आपको टफ सवाल मिल जाएंगे अच्छे लेवल के। 97 चले कर लेंगे, इससे आगे चलते हैं। अब आप सवाल नंबर 63 रेलवे एएलपी सीबीटी 1 के पेपर का क्वेश्चन है। बताइए बच्चों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का। ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है जो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है जो एक स्थिर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन समांतर सीधी पटरियों पर नियत चाल से चलती हैं। समान दिशा में चलते हुए तेज चाल वाली ट्रेन द्वारा धीमी चाल वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। सवाल आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का है। बच्चों इस एक सवाल के अंदर 3 सवाल हैं, छोटे छोटे 3 सवाल हैं। हो सकता है आपकी किस्मत बहुत बढ़िया रहे, वो एक सवाल ही आ जाए, लेकिन 3 सवालों को मिलाकर एक सवाल बनाया गया है और ये एएलपी का लेटेस्ट सवाल है। सबसे पहले इसमें अंत में क्या पूछा है? अंत में पूछा है सेम दिशा में चलते हुए फास्ट चाल वाली ट्रेन द्वारा स्लो चाल वाली ट्रेन को पूरी तरह पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। जब भी फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। इसके लिए फास्ट और स्लो ट्रेन की लंबाई भी पता होनी चाहिए, स्पीड भी पता होनी चाहिए, और आपको यहां कुछ नहीं पता तो पहले आपको पता करना पड़ेगा। पहली लाइन पढ़िए। सवाल में पहली लाइन में बोला गया कि ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है जो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। सॉरी, ए की लंबाई तो दी है। ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है, 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। तो क्या आप यहां से ट्रेन ए की स्पीड नहीं निकाल सकते? जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है, ये प्लेटफॉर्म को पार करते 160 मीटर लंबे, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? 260 प्लस 160, 260 प्लस 160 हो जाएगा बच्चों 420 मीटर। कितने टाइम में? 28 सेकंड में। तो ट्रेन ए की स्पीड आएगी 420 बटे 28। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 14 3 42, 14 2 28, 30 बटे 2, 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन ए की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसे ही आगे ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है। सवाल में दिया हुआ है ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है। ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है जो एक स्थिर खड़े हुए व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। जब भी कोई ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को पार करेगी, स्थिर व्यक्ति को पार करेगी, खंबे को पार करेगी, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। ये ट्रेन भी 340 मीटर लंबी है, एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करते, तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 340 बटे 20 यानी कि 17 मीटर पर सेकंड। ये आ गया बच्चे। दोनों की आपने स्पीड निकाल ली, क्योंकि जब भी ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करेगी, ट्रेन खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। अब आगे सवाल ये, मैं देख सकता हूं कि ट्रेन ए की स्पीड कम है, ट्रेन बी की स्पीड ज्यादा है, यानी कि ट्रेन बी फास्ट है। तो सवाल यह कि सेम डायरेक्शन में चलते हुए फास्ट ट्रेन कौन से? ट्रेन बी। सेम डायरेक्शन में चलते हुए ट्रेन बी को ट्रेन ए क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? अब ये तीसरा सवाल है। टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड, ये होगा बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, ट्रेन बी की स्पीड 17 मीटर पर सेकंड है, ट्रेन ए की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते कितनी डिस्टेंस जाएगी? दोनों की लंबाई का सम।
ट्रेन ए की लंबाई 260 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई 340 मीटर है, बट रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, ट्रेन बी की 17 है, ए की 15 है, तो 260 प्लस 340 यानी कि 600, 600 बटे 2 यानी कि 300 सेकंड। सीधा आंसर सेकंड में आएगा। क्यों आएगा? कि लंबाई मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है। तो देखो, एक छोटा सवाल ये था, एक छोटा सवाल ये था, एक छोटा सवाल ये था, तीन छोटे सवाल मिला के एक सवाल बना। अब कोई बच्चा कहने लगे ना सर तुरंत कर दो, नहीं होगा बेटा, है ना, फिर तुरंत नौकरी भी ले ले जाके। आइए आगे चलते, एक और सवाल इसी टाइप का बनाएंगे बच्चों। यहां पर सवाल नंबर 64 करो बच्चों। जी बनाइए बच्चे। सवाल बिल्कुल लेटेस्ट, अभी रेलवे ALP CBT 1 2025 के पेपर में आया है। करो। 300 मीटर 300 मीटर लंबाई वाली एक फास्ट तेज चाल वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। 450 मीटर लंबाई वाली एक धीमी चाल वाली ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। विपरीत दिशा में यात्रा करते समय दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब देख रहे हो यहां भी तीन सवाल को मिला के एक सवाल बना दिया गया कि नहीं। एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है, फास्ट चाल वाली ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो एक ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, है ना, यहां पे L1 दिया है, एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर। ये ट्रेन फास्ट बोला गया इसको, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करते, तो इस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर, यानी कि 900 मीटर डिस्टेंस जाएगी 40 सेकंड में। तो इस ट्रेन की स्पीड कितना आएगी? 900 बटे 40 यानी कि 90 बटे 4, 45 बटे 2, 45 बटे 2 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। अब आगे 450 मीटर लंबाई वाली एक स्लो चाल वाली ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। एक दूसरी ट्रेन है, स्लो ट्रेन है, इसको स्लो ट्रेन बोला गया, इसकी लंबाई है 450 मीटर। 450 मीटर लंबी ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड लेती है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई है 450 मीटर, उसी प्लेटफॉर्म को पार करना है। प्लेटफॉर्म तो 600 मीटर लंबा है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 600 मीटर। तो 450 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, कितनी डिस्टेंस जाएगी? 450 प्लस 600, 450 प्लस 600 1050 मीटर। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो इस ट्रेन की स्पीड कितना है कि 1050 बटे 60, जीरो से जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 35 बटे 2, 35 बटे 2 मीटर पर सेकंड, 35 थी 105, 3 दूनी 6, ये दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई। अब सवाल एक और इसके आगे, विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में पार करते एक दूसरे को, है ना, दोनों ट्रेन S1 S2 की स्पीड से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा करने पर दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा? जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगे, कितनी डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, दूसरे की 450 मीटर, 300 प्लस 450 750 मीटर। बट रिलेटिव स्पीड कितना आएगी? पहली ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, पहली ट्रेन की 45 बटे 2, दूसरे की 35 बटे 2, तो 45 प्लस 35 बटे 2 कितना आ गया? 40। तो 750 बटे 40 सेकंड, 40 ही आ गया ना, हाँ, जीरो से जीरो कट गया, 75 बटे 4 कितना आ गया? 75 बटे 4 आएगा 18.75 सेकंड, ए ऑप्शन। 18 चौक 72, 18 से ही 3 बटे 4 यानी कि 18.75 सेकंड, पहला ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए आप यहां पर। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया है इस तरह के सवालों को कैसे करना है प्यारे बच्चों।
आखिरी सवाल करते हैं अब, इस प्रकार का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चे, सवाल आपके सामने 65। जी, अब ये सवाल देखिए, रेलवे सेक्शनल कंट्रोलर 2025 के पेपर का है। रेलवे सेक्शनल कंट्रोलर के पेपर का ये वो एग्जाम है जिसकी कट ऑफ रेलवे ने 98% पे लगाई है। आप देख लो, 98% का कट ऑफ लगाई है रेलवे ने इस पेपर की। आइए, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स 9660 किलोमीटर अपार्ट। एक दूसरे से 9660 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे को ओर आ रही हैं। रेलगाड़ी ए आरंभ में 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, रेलगाड़ी बी आरंभ में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। अच्छा, दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, बी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है बच्चे, सवाल क्या है? यदि रेलगाड़ी ए की चाल 10% कम कर दी जाए, रेलगाड़ी बी की चाल 10% बढ़ा दी जाए, तो रेलगाड़ियों के आरंभ में मिलने में लगने वाले समय और उनकी चाल समायोजन के बाद लगने वाले समय का अनुपात कितना है? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार सवाल है। आप कहोगे सर इतना टफ सवाल, आप सवाल पढ़ते टाइम आधे बच्चे खौफ खा के छोड़ देंगे। एक तो पहली 5 लाइन के सवाल से बच्चों को डर लगता है, बच्चे को चाहिए 2 लाइन का सवाल, 2 लाइन से भी कम का, ये 5 लाइन का। आप देख लो, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स 9660 किलोमीटर अपार्ट। दो ट्रेन हैं 9660 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं। ट्रेन ए की इनिशियल स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी इनिशियली ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। इफ ट्रेन एज स्पीड इज रिड्यूस बाय 10%, ट्रेन बी स्पीड इज इंक्रीज बाय 10%। ट्रेन ए की स्पीड 10% कम कर दी जाए, ट्रेन बी की स्पीड 10% बढ़ा दी जाए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर द ट्रेन्स टू मीट इनिशियली टू द टाइम टेकन आफ्टर देयर स्पीड एडजस्टमेंट? सवाल में क्या पूछा है? इनिशियली शुरुआत में दोनों ट्रेन को मिलने में कितना टाइम लगता था, और इनकी स्पीड को हमने चेंज कर दिया ना, स्पीड का एडजस्टमेंट करने के बाद, इनकी गति चेंज करने के बाद दोनों ट्रेन को मिलने में जो समय लगता है, उस समय का रेशियो कितना है? ये सवाल है आपसे। इस सवाल में आपसे प्यारे बच्चों समय का रेशियो पूछा है, टाइम का। सवाल जरूरत से ज्यादा आसान है, इससे हलवा सवाल नहीं करवाया अभी तक मैंने, ध्यान से सुनिएगा। दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही हैं तो हमने यहां पे दोनों ट्रेन की स्पीड बदल दी है, ए की स्पीड 10% कम कर दी, बी की स्पीड 10% बढ़ा दी, स्पीड बदली है, लंबाई थोड़ा ना बदली है। जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है, कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं? दोनों ट्रेन डिस्टेंस कवर करते हैं, दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2, और यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। बोलो, जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करते कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते? दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। यहां पे डिस्टेंस फिक्स्ड है बच्चों। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो आपको पता है, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा, यानी कि टाइम जो है वो रिलेटिव स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? कि यहां पे दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो स्पीड नहीं चलेगा, यहां क्या चलेगा? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा। ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों पार कर रही हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगी? दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। यहां दोनों ट्रेन की लंबाई तो बदल नहीं रही, लंबाई फिक्स्ड है। अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि टाइम रिलेटिव स्पीड के उल्टे अनुपात में होगा। आप बताओ प्यारे बच्चों, पहले दोनों ट्रेन की रिलेटिव स्पीड कितनी थी?
पहले ए की स्पीड थी 80, बी की स्पीड थी 60, तो रिलेटिव स्पीड थी 80 प्लस 60 140, रिलेटिव स्पीड थी 140। अब क्या हुआ, पहले ए की स्पीड 80 थी, बी की 60 थी, रिलेटिव स्पीड थी 80 प्लस 60। अब हमने ए की स्पीड 10% कम कर दी, तो ए की स्पीड है 80, 80 को 10% कम कर दोगे रह जाएगी 72। हमने बी की स्पीड 10% बढ़ा दी, बी की स्पीड है 60, 60 को 10% बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा 66। तो यानी कि दोनों रेलगाड़ी की रिलेटिव स्पीड पहले ये थी, अब रिलेटिव स्पीड ये है। रिलेटिव स्पीड किस रेशियो में चेंज हुई ये बताओ। पहले दोनों रेलगाड़ी की रिलेटिव स्पीड थी 80 प्लस 60, अब है 72 प्लस 66। भाई ए की स्पीड 80 को 10% कम कर दो 72 हो जाएगा, बी की स्पीड 60 को 10% बढ़ा दो 66 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड किस अनुपात में चेंज हुई बताओ बच्चों। 80 प्लस 60 140 और 72 प्लस 66 कितना आ जाएगा 138। दो से काटेंगे, 2 से काटेंगे 70:69। रिलेटिव स्पीड अगर 70:69 इस अनुपात में चेंज हुआ है तो ट्रेन को पहले एक दूसरे को पार करने में और स्पीड एडजस्टमेंट के बाद एक दूसरे को पार करने में जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स आएगा 69:70। और ये सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बात खत्म। बताइए। तो सवाल जो ऊपर से पढ़ने में इतना मुश्किल लग रहा था वो सवाल सेकंड भर में हो गया, बस एक कंसेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ाया है, इसलिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी के साथ बच्चे टाइप खत्म होता है। अब आगे चलते हैं, यहां पे अगला टाइप, सॉरी खत्म, आगे चलें। अगला टाइप, अगला टाइप भी बहुत इजी है। इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों ही सवाल बहुत सरल और बहुत प्यारे हैं। ये बताइए, ये सिलेक्शन फेज मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, करो जरा। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड और 16 सेकंड लेती हैं। अगर ये रेलगाड़ी सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। 2 रेलगाड़ी समान लंबाई की हैं, वो एक खंबे को पार करने में पहली रेलगाड़ी 10 सेकंड लेती है, दूसरी रेलगाड़ी 16 सेकंड लेती है। अगर दोनों रेलगाड़ी सेम ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा बताइए। टाइम बराबर क्या होता है, चाहे 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करे चाहे अपोजिट डायरेक्शन में पार करें, कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, दोनों की लंबाई का सम यानी कि L1 प्लस L2। यहां परेशानी क्या है कि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो समान है लेकिन किसी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता। तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई को कुछ ना कुछ मानना है। बहुत से बच्चे क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की लंबाई L है, L मत मानो। जब आपको रेलगाड़ी की लंबाई कुछ मानना ही है तो आप ऐसी संख्या मानो जिससे दोनों रेलगाड़ी की स्पीड आसानी से निकाल सके। आप खुद बताओ, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाती है, खुद की लंबाई के बराबर। पहली रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड लेती है, दूसरी रेलगाड़ी उसी खंबे को पार करने में 16 सेकंड लेती है। तो आप रेलगाड़ी की लंबाई ऐसी संख्या मानो जो 10 से भी कटे 16 से भी कटे। 10 और 16 का एलसीएम यानी कि 80 मीटर। 80 मीटर मैंने मान लिया कि माना 2 रेलगाड़ियां सेम लंबाई की, दोनों की लंबाई 80-80 मीटर है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपने 80 मीटर मान ली, पहली की भी 80 मीटर, दूसरी की 80 मीटर। पहली रेलगाड़ी 80 मीटर लंबी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी 80/10 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, सेम लंबाई है ना दोनों की, खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड कितनी है 80/16, 5 मीटर पर सेकंड। ये दोनों रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। बोला है अगर वे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब 2 ट्रेन, प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, जब 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का सम L1 प्लस L2 बटे सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 यानी कि 8 माइनस 5। ठीक है जी, बोलो।
तो 160/3, 160/3 सेकंड आ गया आंसर। लोगों की लंबाई मीटर में, स्पीड मीटर पर सेकंड में है। यह आंसर आ गया जो 53.33 सेकंड है। ऑप्शन नंबर ए खत्म। इससे ज्यादा देर का सवाल है ही नहीं बिल्कुल जी। ये बताइए एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 67 करो। समान लंबाई की दो रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 27 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं? फिर से सुनिएगा। समान लंबाई, दो रेलगाड़ी हैं, दोनों की लंबाई सेम है। पहली रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 27 सेकंड में पार करते, दूसरी 24 सेकंड में पार करती है। बोला है अगर ये दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी? इससे आसान सवाल है क्या कुछ? भाई आपको दोनों ट्रेन की लंबाई को कुछ ना कुछ मानना ही है, तो आप ऐसा नंबर मानिए जो 27 से भी कटे, 24 से भी कटे। 27 और 24 दोनों से कटने वाला नंबर क्या होता है? 27 24 में क्या आता है? एक्स्ट्रा 8 आता है, यानी कि 216। हमने प्रत्येक ट्रेन की लंबाई को 216 मीटर मान लिया। क्या मान लिया? 216 मीटर। अब आप खुद बताओ, पहली रेलगाड़ी 216 मीटर लंबे खंबे को 27 सेकंड में पार करती, स्पीड क्या आएगी? 216/27, 8 मीटर पर सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड 24 मीटर, 24, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी 216 मीटर है, खंबे को 24 सेकंड में पार करते, स्पीड क्या आएगी? 216/24, 9 मीटर पर सेकंड। अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना आएगा? दोनों की लंबाई का सम 216 + 216 बटे अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 + S2, इतना ही फर्क आएगा। तो आ जाएगा 432/17, 432/17 सेकंड अप्रोक्स में आंसर आएगा इस सवाल का। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 के बाद बच गया कितना? 6 3 92, 17 पंजे 85, 7 17 चौका 68, 25.4 सेकंड अप्रोक्स। कौन सा ऑप्शन है जी? सी। खत्म। बस इतना ही सही था। एंड होता है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने आता है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, समझो जल्दी से। देखिए गजब है। एक बार बताएं, जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं या सेम डायरेक्शन में पार करती हैं, तो प्यारे बच्चों उनको एक दूसरे को पार करने में समय अलग अलग लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में जल्दी से पार कर जाएंगे शू, सेम डायरेक्शन में थोड़ा टाइम, समय ज्यादा लगेगा दूसरे को पार करने में। पर यह बात कंफर्म है, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस सेम क्रॉस करनी पड़ती है। दोनों की लंबाई का सम L1 + L2, डिस्टेंस सेम चलनी पड़ती है। उसी पर बेस्ड सवाल है प्यारे बच्चों। 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, यहां से सवाल नंबर 68 बताइए। A passenger train and a goods train are running in the same direction on parallel tracks. एक पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं पैरेलल ट्रैक्स पर। ध्यान सुनेगा, एक यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी ट्रेन समान दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं सेम डायरेक्शन में। इफ द पैसेंजर ट्रेन नाउ टेक्स 4 times as long to pass the goods train as when they are running in opposite direction. एक पैसेंजर ट्रेन है, एक मालगाड़ी ट्रेन है, दोनों ही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो सवाल जैसा कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन को गुड्स ट्रेन क्रॉस करने में 4 गुना समय लगता है। किससे? उस समय से जो उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में लगता है ना। पैसेंजर ट्रेन को गुड्स ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना समय लगता है सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो आपसे पूछा पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है,
ये एज्यूम करते हुए कि यहां पे दोनों ही ट्रेन एक समान गति से चल रही है, समान गति से नहीं, दोनों ट्रेन एक समान गति से चल रही है। एक समान गति मतलब ऐसा नहीं कि कोई ट्रेन कभी फास्ट हो जाते कोई स्लो हो जाते, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है बच्चों, देखो भाई मैंने मान लिया कि माना पैसेंजर ट्रेन की स्पीड S1 है और गुड्स ट्रेन की स्पीड S2 है, मैंने ये मान लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो पहली लाइन में बोला गया एक पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में। और जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो पैसेंजर ट्रेन को 4 गुना समय लगता है गुड्स ट्रेन पास करने में। सवाल अच्छे से पढ़िए, पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, जब ये सेम डायरेक्शन में चल रही है तो इस पैसेंजर ट्रेन को 4 गुना समय लगता है गुड्स ट्रेन पास करने में। पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करती है, इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है S1 वो गुड्स ट्रेन से ज्यादा है, S1 की वैल्यू S2 से ज्यादा है। ये समझिए, पैसेंजर ट्रेन को गुड्स ट्रेन से 4 गुना समय लगता है। किस समय से? जब वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं। यदि यात्री ट्रेन मालगाड़ी को पार करने में 4 गुना समय लेती है जब विपरीत दिशा में चल रही होती है। ठीक बच्चों, एक ही दिशा में चल रही हैं तो उन्हें 4 गुना समय लगता है विपरीत दिशा में लगने वाले समय से। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा है पर कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार बताओ कैसे करेंगे। हमेशा देखो, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, डिस्टेंस तो दोनों ट्रेनों को सेम क्रॉस करनी है, L1 प्लस L2 सेम। आप बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर कहे तो सेम सही रहे हो। अब आप मुझे बताओ, मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों कि अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, सवाल कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है, सेम डायरेक्शन में 4 गुना समय लगता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर 1 घंटे लगता है तो सेम डायरेक्शन में 4 घंटे लगते हैं। टाइम का रेशियो बच्चों, क्या ये टाइम का रेशियो है कि नहीं? सेम डायरेक्शन में लगने वाला टाइम अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने वाले लगने वाले समय से 4 गुना। अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे लगता है तो सेम डायरेक्शन में 4 घंटे लगता है। अगर एक टाइम का रेशियो आपको पता है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे बच्चों। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे दोस्तों ये। अगर टाइम का रेशियो 1:4 है तो अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 4/1, और यहीं से सवाल खत्म होता है। अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी S1 माइनस S2। और ये कितना आ गया? 4/1 आ गया। यहां से प्यारे बच्चों क्या पूछा है? यहां से पैसेंजर ट्रेन का गुड्स ट्रेन की स्पीड से रेशियो पूछा है, यानी कि S1 और S2 का रेशियो पूछा है। तो कॉम्पेंडो डिविडेंडो की हेल्प से, कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम लगाने से S1 से S2 का रेशियो क्या आएगा? 4 + 1/4 - 1। 4 + 1/4 - 1 यानी कि 5/3। इस सवाल का आंसर है ये पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ गया, सी ऑप्शन, खत्म। तो सवाल एक ही स्टेप का है लेकिन आपको दिमाग लगाना है थोड़ा इस तरह के सवालों में। ये बताइए सवाल नंबर 69। ये सवाल देखिए ICAR टेक्नीशियन 2023 के पेपर का है। 250 मीटर और 200 मीटर लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर चलती हैं। एक ही दिशा में चलने पर तेज ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार करती है। जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार करती है, सेम डायरेक्शन में। जब वे विपरीत दिशाओं में अपनी पिछली गति के समान गति से तोड़ते हैं तो 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को 7.5 सेकंड में पार करते हैं। सवाल है फिर तेज ट्रेन की गति से धीमी ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? फास्ट चाल वाली ट्रेन और स्लो चाल वाली ट्रेन का रेशियो कितना है ये बताइए। मैंने मान लिया कि फास्ट चाल वाली ट्रेन की स्पीड S1 है, स्लो चाल वाली ट्रेन की स्पीड S2 है, यानी कि S1 का मान S2 से बड़ा है। दो ट्रेनें, दोनों की लंबाई दी है। जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करती हैं, जब फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को सेम डायरेक्शन में पार करती है तो लगता है 37.5 सेकंड।
जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करते तो लगता है 7.5 सेकंड। फास्ट और स्लो ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? चाहे दोनों ट्रेन एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में पार करें या अपोजिट डायरेक्शन में पार करें, बच्चों इतना कंफर्म है कि एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेन को सेम डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है। दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2, दोनों की लंबाई का सम। ठीक बच्चों, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऊपर लिखा करो, सेम डायरेक्शन नीचे लिखा करो, इससे आपका काम आसान हो जाता है बच्चों। दोनों ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में 7.5 सेकंड लगता है। सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करने में 37.5 सेकंड लगता है। प्यारे बच्चों यही है कि नहीं? ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में लगने वाले टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना है? 7.5 से 37.5 चला गया 5 बार। टाइम का रेशियो 1/5 है। अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में जो समय लगता है, समय का रेशियो 1/5 है। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? उल्टा। अगर टाइम का रेशियो 1/5 है तो स्पीड का रेशियो 5/1 आएगा। यहीं पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाने से आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन की स्पीड S1 प्लस S2, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। ये रेशियो आ गया 5/1। ठीक है बच्चों, यहां से फास्ट चाल वाली ट्रेन, स्लो चाल वाली ट्रेन की स्पीड का रेशियो S1/S2 क्या आएगा? कंपेंडो डिविडेंडो से आएगा। कंपेंडो डिविडेंडो किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। 5 + 1/5 - 1, 6/4 यानी कि 3/2 आंसर आ गया। बात खत्म, ए ऑप्शन। लास्ट सवाल करेंगे बच्चों, सेम इसी टाइप का सवाल नंबर 70 बनाइए। दो रेलगाड़ियों में से एक की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 170 मीटर अधिक है। विपरीत दिशाओं में चलती हुई ये एक दूसरे को 16 सेकंड में, सेम डायरेक्शन में चलती हुई 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर पर आवर है तो फास्ट गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल में क्या दे रखा है? पहली लाइन का इस सवाल में कोई भी मतलब नहीं है। पहली लाइन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। सवाल यह है, दो रेलगाड़ी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दो रेलगाड़ी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 36 सेकंड में पार करती हैं। यहां पे जो स्लो स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी, उसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर है। फास्ट स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड बताओ। मैंने मान ली दोनों रेलगाड़ी की स्पीड है S1 S2। S1 फास्ट है, S2 स्लो। आप खुद बताओ, जब दो ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस तो सेम ही जाना है। दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। बच्चों अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। मुझे बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगता है 16 सेकंड, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करने में लगता है 36 सेकंड। तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में लगने वाले टाइम का रेशियो कितना है? 4 चौक 16, 4 नाम 36। टाइम का रेशियो 4:9। समय का रेशियो 4:9 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा आएगा, 9:4। स्पीड का रेशियो 9/4 आ जाएगा। यहीं पे अगर डायरेक्ट कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ कि मुझे करना क्या है, 9 + 4/9 - 4, 9 + 4 13/9 - 4 5। ये डायरेक्ट ही दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ जाएगा S1/S2। अगला स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 + S2, सेम डायरेक्शन में S1 - S2, 9/4। लेकिन कंपेंडो डिविडेंडो लगाने से डायरेक्ट क्या आएगा? 9 + 4/9 - 4। तो दिमाग में ही कर सकते थे। ये दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ गया, जैसे पिछले सवाल में क्या, 13/5। फास्ट ट्रेन की स्पीड 13 है, स्लो की 5 है। यहां पे स्लो ट्रेन की स्पीड 5 की वैल्यू 35 किलोमीटर पर आवर दे रखी है बच्चों, 7 गुना। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 13 यूनिट की वैल्यू भी 7 गुना आ जाएगी, 91 किलोमीटर पर आवर। ये फास्ट चाल वाली ट्रेन की स्पीड आ गई है। ऑप्शन नंबर यहां से सी वाला करेक्ट है। बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है बच्चों,
सेम यही, ये कंपेंडो डिविडेंडो लगाने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कर सकते हो कि आना क्या है, 5+1/5-1 यही आना होता है स्पीड का रेशियो। चल इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, इस क्लास का आखिरी टाइप और आखिरी 2 सवाल। ठीक है बच्चों, इस पूरे चैप्टर का भी और आज की क्लास का भी ध्यान से सुनेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पढ़ाता तो आप बेवजह कंफ्यूज होते, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। भाई मैंने आपको ये बताया है कि जब एक ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है तो कितना टाइम लगता है, टाइम बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का सम L1 + L2 बटे रिलेटिव स्पीड। ये केस है जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है। When a train passes a passenger sitting in another moving train, जब एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे किसी पैसेंजर को पार करती है तो कितना समय लगता है। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे पैसेंजर को पार करती है तो कितना समय लगता है, बताइए बच्चों। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे पैसेंजर को पार करते, मान लीजिए रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है ब्लू कलर की, इसकी लंबाई है L, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई है L, ये रेलगाड़ी चल रही है ऐसे S1 की चाल से, रेलगाड़ी ये चल रही है S1 की चाल से। अब इसके बराबर में दूसरी रेलगाड़ी आई, दूसरी रेलगाड़ी वंदे भारत, इसमें पैसेंजर बैठा दिख रहा है, तो ये रेलगाड़ी इस दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस नहीं कर रही, ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी में बैठे इस पैसेंजर को क्रॉस कर रही है। मान लीजिए रेलगाड़ी चल रही है S2 की चाल से, रेलगाड़ी चल रही है S2 की चाल से, तो आप मुझे बताओ इस पहली रेलगाड़ी जो S1 की स्पीड से चल रही है, इस दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में एक पैसेंजर बैठा, इस पैसेंजर को पार करने में कितना टाइम लेगी। समझ में आया क्या आपको, क्वेश्चन समझ में आया। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को या किसी पैसेंजर को पार करते तो कितना समय लेगी, एक बार बताओ। ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई L है, ये चल रही है S1 की स्पीड से, उसके बराबर में समांतर पटरी पे एक और ट्रेन आ रही है जो चल रही है S2 की स्पीड से। ये पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे इस पैसेंजर को क्रॉस करती है, रेलगाड़ी को नहीं पैसेंजर को। आप बताओ, आप ये मान के चलो कि ये पैसेंजर इस रेलगाड़ी में बैठा है, ये पैसेंजर इस रेलगाड़ी के अंदर बैठा है, तो जिस स्पीड से रेलगाड़ी चल रही होगी उसी स्पीड से पैसेंजर भी चल रहा होगा। मान लो अगर ये रेलगाड़ी S2 की स्पीड से चल रही है, S2 की स्पीड से, तो इसके अंदर बैठा ये पैसेंजर भी S2 की स्पीड से ही चल रहा होगा कि नहीं होगा। यानी कि ये नॉर्मल केस बन जाएगा जो हमने आपको पढ़ा रखा है कि ये पहली वाली रेलगाड़ी इस आदमी को पार करते, इस चलते हुए आदमी को, लेकिन ये चलता हुआ आदमी किस स्पीड से चल रहा है, ये आदमी एक ट्रेन के अंदर बैठा है। अगर ट्रेन S2 की स्पीड से चल रही है तो आदमी भी S2 की स्पीड से चल रहा होगा। यानी कि L लंबाई की एक रेलगाड़ी जो S1 की स्पीड से चल रही है, इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी, टाइम बराबर डिस्टेंस बट रिलेटिव स्पीड। जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर। अब इस ट्रेन की लंबाई L है, L लंबाई की ट्रेन अगर इस आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, L डिस्टेंस जाएगी। ये ट्रेन S1 की स्पीड से चल रही है, दूसरी ट्रेन में बैठे पैसेंजर को क्रॉस करते पैसेंजर चल रहा है S2 की स्पीड से, तो कितना रिलेटिव स्पीड क्या होगी। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 - S2, अपोजिट डायरेक्शन होता तो रिलेटिव स्पीड हो जाती S1 + S2। बस इतना ही था। तो ऐसे सवाल में घबराना नहीं है प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि एक पैसेंजर अगर दूसरी रेलगाड़ी के अंदर बैठा है तो रेलगाड़ी जिस स्पीड से चल रही है ये पैसेंजर भी उसी स्पीड से चल रहा है। तो पहली रेलगाड़ी L लंबाई की इस पैसेंजर को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस आएगी, L, और रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, सेम डायरेक्शन है तो S1 - S2, अपोजिट डायरेक्शन है तो S1 + S2। बात खत्म। इसी पे सवाल करते हैं, सवाल नंबर 71।
दो ट्रेन विपरीत दिशा में 48 और 60 की स्पीड से चल रही हैं। धीमी ट्रेन को, स्लो ट्रेन को, सवाल पढ़िए, स्लो ट्रेन को फास्ट ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है। स्लो ट्रेन की लंबाई क्या है? ये सवाल है, बताओ बच्चों, ध्यान सुनो। स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन को पार नहीं कर रही, स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बैठे पैसेंजर को पार करती है। तो स्लो ट्रेन को फास्ट ट्रेन में बैठे पैसेंजर को पार करने में 12 सेकंड लगता है। समझिए बच्चों, तो दो ट्रेन हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलिए, 48 की चाल से 60 की चाल से। स्लो ट्रेन को फास्ट ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को पार करने में 12 सेकंड लगता है। जब स्लो ट्रेन किसी पैसेंजर को पार करेगी तो स्लो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। और लंबाई बराबर क्या आएगा? डिस्टेंस बराबर क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? s1 प्लस s2, यानी कि 48 प्लस 60 108। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा, यह आएगा इनटू टाइम। टाइम कितना? 12 सेकंड, तो 12 से गुणा कर देंगे। 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, 30 गुणा 12 यानी कि 360 मीटर धीमी ट्रेन की लंबाई आ गई। डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ठीक है भाई, मुझे लगता है समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, आखिरी सवाल आज की क्लास का और इस चैप्टर का 72 नंबर। दो ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही है 40 और 20 की स्पीड से। फास्ट चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। तेज चाल वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए और अपना आंसर निकटतम पूर्णांक तक बताओ। अब आप ध्यान से सुनिएगा, दो ट्रेन, एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 20 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में चल रही है बच्चों, सेम डायरेक्शन में चले। अब ध्यान सुनिएगा, फास्ट चाल वाली ट्रेन, तेज चाल वाली ट्रेन स्लो चाल वाली ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर को पार करती है 10 सेकंड में। फास्ट चाल वाली ट्रेन की लंबाई बताइए। अगर तेज चाल वाली ट्रेन, फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करेगी तो फास्ट ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। कि जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करते, ट्रेन को कितनी डिस्टेंस जाना पड़ेगा? खुद की लंबाई के बराबर। लेकिन ये जो पैसेंजर है स्लो ट्रेन के अंदर बैठा है, तो स्लो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होगी पैसेंजर भी उसी स्पीड से चल रहा होगा, यानी कि फास्ट ट्रेन एक मूविंग पैसेंजर को क्रॉस कर रही है। तो टाइम कितना, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 40 माइनस 20, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 40 माइनस 20 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में 5/18 इंटू टाइम। टाइम कितना? 10 सेकंड ही आ गया मीटर में। हमें बात जानते हैं कि 2 से काटेंगे, 2 से 20 10 बार, ये 2 से 18 9 बार, यानी कि 500/9 मीटर। अगर 500 को 9 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? अप्रोक्स 55.55, है ना। 1/9 क्या होता है? 0.1111, तो 5/9 क्या आएगा? 55.55 हो जाएगा ना, 500/9, 55.55। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 55 लगाएं कि 56 लगाएं। आंसर निकटतम पूर्णांक तक बताना है। ये 55.5 से बड़ा हो गया। अगर ये मान लीजिए 55.5 से छोटा होता, जैसे 55.3 होता, तो आंसर लगाते 55, लेकिन ये 55.5 आधे से बड़ा होगा तो इसके करीब आएगा 56 मीटर। तो हम 56 मीटर अप्रोक्स नियरेस्ट लेंगे, खत्म। ठीक बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। 72 सवाल करा दिए रेलवे के, मैंने हर टाइप का पूछा हुआ प्रीवियसर का सवाल इसमें करवा दिया है बच्चों, हर टाइप का। ठीक है, मुझे लगता है सबको मेरी बातें अच्छे समझ में आई होंगी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी खत्म हुआ, बोट एंड स्टीम भी खत्म हुआ, रेलगाड़ी भी खत्म हुई। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल